वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जब हम किसी शेप को या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम रीसाइज कैसे कर सकते हैं। यानी किसी भी शेप की हाइट को या विड्थ को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं, उन मेथड्स को समझेंगे। आस्पेक्ट रेशो के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इसे कब लॉक करना चाहिए और कब अनलॉक करना चाहिए और इसका किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में शेप को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर शेप्स हैं, यहाँ पर कोई भी शेप आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस शेप को इंसर्ट किया है। जैसे ही हम शेप को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ड्राइंग टूल की एक कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब आ जाती है। जब मैं शेप्स को रीसाइज करने की बात करता हूँ, शेप्स को फॉर्मेट करने की बात करता हूँ, शेप्स पर वर्ड आर्ट स्टाइल्स को अप्लाई करने की बात करता हूँ, जब मैं शेप्स को अरेंज करने की बात करता हूँ, तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सारी इलुस्ट्रेशंस के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो भी आप शेप इंसर्ट करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। जो पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एक ऑब्जेक्ट है। आइकन ऑब्जेक्ट है। स्लाइसर ऑब्जेक्ट है। चार्ट ऑब्जेक्ट है। 3D मॉडल्स जो आप इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट हैं। इक्वेशंस जो आप इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। जो ग्राफ्स डायग्राम्स आप क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जब भी हम किसी को भी सिलेक्ट कर लें इन ऑब्जेक्ट्स में से, जैसे यहाँ पर ये शेप ऑब्जेक्ट है, ये पिक्चर है, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को मैंने इंसर्ट किया है, यहाँ मैंने आइकन को इंसर्ट किया है, यहाँ 3D ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है या 3D मॉडल कह सकते हैं, यहाँ मैंने स्लाइसर को इंसर्ट किया है, यहाँ मैंने चार्ट को इंसर्ट किया है और यहाँ नीचे मैंने इक्वेशन को इंसर्ट किया है। जब हम इनको सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास ये फॉर्मेट टैब आएगी। यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल्स आएंगे, अरेंज आएगा और साइज आएगा। पिक्चर के स्टाइल्स को हम समझ चुके हैं, अरेंज को हम डिटेल में समझ चुके हैं, साइज के बारे में इस लेक्चर में हमने बात करनी है। उसके बाद जब हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी हमें फॉर्मेट टैब मिलती है। वर्ड आर्ट स्टाइल्स को हम समझ चुके हैं, शेप स्टाइल्स के बारे में हम जानते हैं या हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अरेंज वाली ये जो ऑप्शन है इसको भी हम जानते हैं। यहाँ पर ये जो साइज है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आइकन में आते हैं, जब आइकन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर भी फॉर्मेट की टैब आती है, इसको हम ग्राफिक स्टाइल्स बोलते हैं। अरेंज को हमने लास्ट लेक्चर में ही किया है, इस लेक्चर में साइज की बात करेंगे। यहाँ पर आते हैं, 3D मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी साइज की बात होगी। इसी तरह से टेबल को इंसर्ट किया और टेबल का जो विजुअल फिल्टर होता है उसको स्लाइसर बोलते हैं। इसमें मैंने कोई डेटा नहीं लिया, सिर्फ समझाने के लिए आपको एम्प्टी ही रखा है। ये स्लाइसर है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस नाम की टैब आती है, फॉर्मेट नाम की टैब नहीं आती। काम ये फॉर्मेटिंग का ही करती है। ये देखिए स्लाइसर स्टाइल्स, अरेंज, बटन्स, ये साइज जिसके बारे में हमने बात करनी है। यहाँ पर मैंने डेटा लिया लेकिन डेटा में कुछ फिल नहीं किया, एंट्रीज नहीं डाली और एक एम्प्टी चार्ट क्रिएट कर लिया। चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट की टैब यहाँ पर आएगी। यहाँ पर भी अरेंज की बात होगी, वर्ड आर्ट स्टाइल्स की बात होगी, शेप स्टाइल्स की बात होगी, क्योंकि ये भी एक शेप ही है। यहाँ पर साइज की बात भी होगी। इसी तरह से एमएस एक्सेल में हम इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन में अगर हम आएंगे, ये देखिए फॉर्मेट की टैब है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। डिज़ाइन भी आती है और फॉर्मेट भी आती है, लेकिन हमें तो फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फॉर्मेट को देखेंगे तो यहाँ पर साइज़ की ये ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ मान लीजिए इस शेप को सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद साइज़ को यहाँ से तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया ही जा सकता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास साइज़ की ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं अभी फिल एंड लाइन की बात नहीं कर रहा, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पर शेडोज़ की, रिफ्लेक्शन की, सॉफ्ट एजेस की बात नहीं करूँगा, ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। दरअसल जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो ये जो फॉर्मेट शेप का ये जो पेन ओपन होता है, यहाँ पर ये है साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। तो दरअसल ये साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ की पेन ही ओपन होती है। इसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिलती हैं, साइज़, प्रॉपर्टीज़ एंड टेक्स्ट बॉक्स। ये सिर्फ शेप के केस में नहीं मिल रही, ये पिक्चर के केस में भी मिलेंगी, ये हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के केस में भी मिलेंगी, 3D मॉडल्स के केस में भी मिलेंगी, स्लाइसर के केस में भी मिलेंगी, सब के केस में मिलेंगी। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, जैसे यहाँ पर पोजीशन एंड लेआउट है और यहाँ पर क्या है, इसको सिलेक्ट करें ज़रा आप। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर साइज़, प्रॉपर्टीज़ एंड टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, पोजीशन, लेआउट, साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ आया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँ,
इसको सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी साइज़ है और प्रॉपर्टीज़ है, ये देखिए, ठीक है। तो यही सब में आ रहा है, साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास साइज़ और प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, कहीं पर आपको एक्टिव दिखेगा, कहीं पर एक्टिव नहीं दिखेगा, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर काम कर रही हैं। इसको अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइज़ के रिलेटेड तो सभी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी ये एक्टिव मिलेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे ना टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये आपको एक्टिव नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। ये तभी एक्टिव मिलेंगी उन्हीं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के केस में ये ऑप्शंस एक्टिव मिलेंगी जिन ऑब्जेक्ट्स पर आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको क्लोज कर लिया। चलिए अब हम इस पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर साइज एंड प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। और आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सब के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखेंगे। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस शेप को मैं एक और शीट में, एक अलग शीट में इंसर्ट कर लेता हूँ और वहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक शेप साइज नाम की ये वर्कशीट है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर पहले से ही एक शेप इंसर्ट करके रखी गई है। इस शेप के ऊपर हम सभी चेंजेस को अप्लाई करके देखेंगे। जिस तरह से मैंने आपके लिए यहाँ पर अलग अलग इलस्ट्रेशंस को इंसर्ट करके रखा है, उसी तरह से एक और चीज़ है, एक और ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप ये सब चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, और वो है कमेंट बॉक्स। MS एक्सेल में आप अपने डेटा के ऊपर कमेंट्स भी लगा सकते हैं। जब आप अपने डेटा के ऊपर कमेंट्स लगाएंगे तो वो कमेंट्स एक बॉक्स में इंसर्ट होते हैं और उसे कमेंट बॉक्स कहा जाता है। और उस पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स के साइज़ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट को आप अच्छा बढ़िया ढंग से शो कर सकते हैं, उसकी आप शेप को भी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो जब हम करेंगे कमेंट बॉक्स तब उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मेरे बताने का पर्पज़ ये था कि कमेंट्स के ऊपर भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं जो हम अभी अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस शेप को लिया है, तो यहाँ पर मुझे ड्राइंग टूल्स की एक फॉर्मेट टैब मिल जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे साइज़ ग्रुप मिलेगा। ये जो ऊपर वाला स्पिन बटन है ये बटन हाइट के लिए है और नीचे वाला बटन विड्थ के लिए है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हाइट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हाइट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विड्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विड्थ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो यहाँ पर साइज एंड प्रॉपर्टीज लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइज एंड प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, लेकिन वो डायलॉग बॉक्स की तरह नहीं है, वो एक पेन की तरह है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये फॉर्मेट शेप है और इस फॉर्मेट शेप में ये जो थर्ड ऑप्शन है इसी का नाम साइज है। लेकिन जब भी हम साइज वाले बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके साथ हमें दो ऑप्शंस और मिलती हैं। साइज के साथ ये प्रॉपर्टीज भी मिलती है और ये टेक्स्ट भी मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, साइज, प्रॉपर्टीज एंड टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए हम इन्हें 3 लेक्चर्स में करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको साइज के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज के बारे में, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताऊंगा। इस पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर साइज पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप की हाइट इंक्रीज होगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप की हाइट डिक्रीज होगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप की विड्थ इंक्रीज होगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप की विड्थ डिक्रीज होगी। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी रोटेशन कर चुके हैं। आप चाहें तो इसकी हाइट और विड्थ को परसेंटेज वाइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिसे स्केल हाइट या स्केल विड्थ कहा जाता है। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए इसकी हाइट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये भी साथ साथ इंक्रीज होगी। अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये देखिए ये परसेंटेज में डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर आपको डिक्रीज होती दिखाई भी देगी। इसी तरह से ये स्केल विड्थ है, आप इसको इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको घटाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग आस्पेक्ट रेशो। अब ये किस काम आती है? जब भी आप हाइट को इंक्रीज करते हैं तो अकेली हाइट इंक्रीज होती है, जब आप विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो अकेली विड्थ ही इंक्रीज होती है, जब आप हाइट को डिक्रीज करते हैं तो अकेली हाइट ही डिक्रीज होती है, अगर आप विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो अकेली विड्थ ही डिक्रीज होती है। जब भी विड्थ अकेली इंक्रीज या डिक्रीज होगी
जब भी हाइट अकेली इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उस पर्टिकुलर केस में इसका जो हाइट के साथ प्रोपोर्शन है इसकी विड्थ का, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उस रेशो को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आस्पेक्ट रेशो को लॉक करके रखना होगा। आस्पेक्ट रेशो दरअसल रेशो है हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ की रेशो है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आस्पेक्ट रेशो को लॉक नहीं करता और इसकी हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो हाइट कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी, डिक्रीज करता हूँ तो कुछ इस तरह से डिक्रीज होगी, ये देखिए। और अगर इंक्रीज करूँ तो ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है। विड्थ को इंक्रीज करूँगा तो इस तरह से इंक्रीज होगी, विड्थ को डिक्रीज करूँगा तो ये कुछ इस तरह से डिक्रीज होगी। ठीक है जी। अब मैं आपको लॉक आस्पेक्ट रेशो पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करके दिखाऊंगा। अब आप इसकी हाइट को इंक्रीज करें तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये विड्थ को तो ये कुछ इस तरह से डिक्रीज होगी। यानी इसकी जो आस्पेक्ट रेशो है, इसकी जो रेशो है हाइट बाय विड्थ की, वो मेंटेन रहेगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आस्पेक्ट रेशो वर्क करती है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये तो था एक मेथड, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट भी होगा। शॉर्टकट तो ये है कि आप ये जो पॉइंट्स इसके आसपास देख रहे हैं, ये देखिए इसके आसपास ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, आप इससे भी इसकी हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं, विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके विड्थ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब मैं इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात करता हूँ। आपको शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करना होगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो शेप है ये हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होना, एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। ऐसा करने से आपकी शेप जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टली रिड्यूस होगी। ये देखिए ये शेप रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप अपनी शेप को वर्टिकली इंक्रीज करना चाहते हैं, वर्टिकली एनलार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ अपर एरो को प्रेस करें तो ये देखिए ये एनलार्ज होना शुरू हो गई। इसी तरह से अगर आप अपनी शेप को रिड्यूस करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्टकट्स की हेल्प से भी शेप के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या यूँ कहें किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइज ऑफ द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।